चलिए इसी के साथ अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां शहर में खुले हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का हाल। बीते एक हफ्ते में 6 डॉक्टरों का इस्तीफा। केंद्रों पर कई मरीजों की रोज रहती है ओपीडी। डॉक्टरों के रोज 250 मरीज देखने का टारगेट था। दबाव के चलते कई डॉक्टर्स ने नौकरी छोड़ दी। लगातार डॉक्टरों पर दबाव बन रहा है। कम वेतन, दबाव और टारगेट से जो है डॉक्टर नाराज है और उसी के चलते नौकरियां जो है डॉक्टर ने छोड़ दी। खबर लखनऊ से, शहर में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का हाल आपको बता रहे हैं, जहां बीते एक हफ्ते में 6 डॉक्टरों का इस्तीफा जो है 6 डॉक्टरों ने इस्तीफा दिया है। ज्यादा जानकारी लेंगे। अनूप लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप, लोगों की सुविधाओं के लिए जो है शहर में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को खोला गया था और बड़ी बड़ी बातें की गई थी इन सेंटर्स को लेकर, मतलब मगर कहीं ना कहीं एक टारगेट भी सेट किया गया था कि 250 से ज़्यादा मरीजों को देखना है एक दिन में। तो उससे कहीं ना कहीं डॉक्टरों को काफ़ी ज़्यादा परेशानियां आ गई। डॉक्टरों का कहना है कि कम वेतन, ज़्यादा समय और ज़्यादा टारगेट के चलते हम काफ़ी परेशान हैं और इसका नतीजा ये रहा कि एक ही हफ्ते में 6 डॉक्टर्स ने इस्तीफा दे दिया। दिल्ली की तर्ज पर यूपी में भी मोहल्ला क्लिनिक की शुरुआत की गई थी। डिप्टी सीएम है जो उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री हैं ब्रजेश पाठक, उप मुख्यमंत्री, उन्हीं का ये ड्रीम प्रोजेक्ट था हेल्थ वेलनेस सेंटर का। तो लखनऊ में तकरीबन 75 हेल्थ वेलनेस सेंटर थे। यहाँ पर जो पैरामेडिकल स्टाफ था या डॉक्टर थे, शुरुआत से ही जब ये हेल्थ वेलनेस सेंटर खोले गए थे, शुरुआत से ही ये व्यवस्था जो है अव्यवस्थाओं से घिरी हुई थी, भ्रष्टाचार से घिरी हुई थी। क्योंकि हेल्थ वेलनेस सेंटर का जो प्रोजेक्ट था वो आउटसोर्सिंग बेस पे था, यानी कि जो यहाँ पर जो डॉक्टर थे, पैरामेडिकल स्टाफ था, वो आउटसोर्सिंग बेस पे रखे गए थे। उनको आउटसोर्सिंग के तहत पहले तो आउटसोर्सिंग कंपनी को टेंडर देने में भ्रष्टाचार हुआ। फिर जब भर्तियां हुई डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की, तो उनसे भी 5 से 6 सैलरी पहले ही उनसे जमा करा ली गई। तो ऐसे में पूरी व्यवस्था ही भ्रष्टाचार की भेंट कर चुकी थी। लेकिन उसके बावजूद भी ये डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ लगातार काम कर रहे थे और उस पर दबाव, जिस तरह से 250 मरीजों को देखने का दबाव था, ओपीडी में मरीजों को देखने का दबाव था, उससे बोझ के तले दबे हुए डॉक्टरों ने इस्तीफा दे दिया है। तो कुल मिला के ये सारी व्यवस्था भ्रष्टाचार की भेंट शुरुआत से ही चढ़ गई थी, जिसका नतीजा और खामियाजा अब देखने को मिल रहा है। और लगातार डॉक्टरों पर दबाव पड़ रहा था, कम वेतन था और नौकरी के दौरान भी उनको काफी मोटी रकम देनी पड़ी थी, तब उनको आउटसोर्सिंग की नौकरी मिली थी और नौकरी के बाद भी उन पर लगातार दबाव चल रहा था, जिसके चलते डॉक्टरों ने इस्तीफा दिया। और माना जा रहा है कि आने वाले समय में कई पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर जो है इस आउटसोर्सिंग यानी संविदाकर्मी से अपना इस्तीफा दे सकते हैं। बिल्कुल, अब देखना खास होगा कि क्या कुछ बदलाव होते हैं, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि डॉक्टरों पर तनाव बढ़ रहा है। अगर डॉक्टर्स ही इस तरह से रुख पेश करेंगे, इस तरह से रुकाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा परेशानी मरीजों को भी होगी। बने रहिए हमारे साथ, जल्दी आपका रुख करेंगे।